नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एलआई स्टडीज के। आज हम लोग बात करेंगे सुपर स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों पर। उसको हम लोग तो टॉप 10 क्वेश्चन तो आपके लिए होंगे, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग डिफिनेशन भी प्रत्येक क्वेश्चनों का करेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका मिलेगी। तो आइए चलते हैं इसी के साथ पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कोलकाता। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में कब हुई? 1774 में। कब हुई? 1774 में। कब हुई? 1774 में। ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सा था? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। किस अधिनियम के तहत हुई थी कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? किस अधिनियम के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थी? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश। पहला लेमिस्टर, दूसरा चैम्बर्स, ठीक है, और तीसरा हाइड। तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश कौन कौन से? लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। पोंग बांध। कौन से? पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। किस पर है? व्यास नदी पर। तो ये तो हो गया पोंग बांध के बारे में। पोंग बांध व्यास नदी पर। तो आइए हम लोग कुछ और बात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है, कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। माटी किसने खाया? कृष्ण ने। ठीक है, तो अलमाटी बांध ठीक है। और उसके बाद थीन नदी पर। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध। ठीक है, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। पोंग बांध व्यास नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। और रावी नदी पर कौन सा है? रावी नदी पर थीन बांध। तो कृष्णा नदी पर अलमाटी, कृष्ण ने क्या खाया था? माटी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। थीन कहां पर है? रावी नदी पर। और टिहरी भागीरथी पर और पोंग व्यास नदी पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है एशिया को। किसको? एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? तो कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। इस नहर के बनने से भारत, अर्थात जो उत्तर दक्षिण में, जैसे ये मान लीजिए कि यह ग्लोब है, ठीक है, इसको 4 डिवाइडेड में बांटा गया। भारत अपना कहां पर है? भारत अपना कहां पर है? उत्तर पूर्व के कोने पर। ठीक है, तो यहां पर ये नहर कुछ यहां पर स्थित है। तो अफ्रीका हमारा यहां पर है, एशिया हमारा यहां पर है। इसको कौन सी नहर अलग करती है?
इसको कौन सा नहर अलग करती है? स्वेज नहर। ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका कुछ यहाँ पर है, और ये हमारा भारत है। स्वेज नहर के बनने से जो उत्तर पूर्व के साइड का व्यापार है वो आसान हो गया। कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा। सेकेंड कौन सी है? दोद्दा बेटा। ठीक है, दोद्दा बेटा। ठीक है, सेकेंड सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। फर्स्ट कौन सी है? सबसे दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। कौन सी है? अनाई मुड़ी। ठीक है, तो उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर भारत की तो पहली हो गई K2। K2 कौन सी है? K2 या गांडविन आस्टीन। दूसरी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और तीसरी नंदा देवी। अगर पूछ दे हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो कंचनजंगा और दूसरी नंदा देवी। और केवल अगर पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। ठीक है, प्रश्न से कई तरीके से बना सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि कौन सी कहां पर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत का कुछ इस तरह से नक्शा है। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का कुछ इस तरह से नक्शा है। तो यहां पर है K2। कौन सी है? ये K2 यहां पर। कहां पर? सिक्किम में। ठीक है, ये नेपाल है आपका, नेपाल यहां पर है आपका K2। कौन सी? अरे ये K2 हो गया, ये कंचनजंगा। और यहां पर उत्तराखंड में। ठीक है, नेपाल की दूसरा साइड कौन सा है? उत्तराखंड। यहां पर है नंदा देवी। तो फर्स्ट K2, सेकेंड कंचनजंगा और थर्ड पर है नंदा देवी। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा बैराज किस नदी पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा बैराज किस नदी पर है? गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? गंगा नदी पर। और इसका नाम क्या है? फरक्का बांध। कौन सा है? फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और विश्व का यह सबसे बड़ा बैराज है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी साथ अगले पॉइंट पर। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो ये तो हो गया कोशिका। अब हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। हमारा शरीर बनता किस प्रोग्रेस से है? तो पहला कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक। क्या? उत्तक के मिलने से क्या बनता है? कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है। उत्तकों के मिलने से अंग बनता है। और अंग के मिलने से अंग बनता है। और अंगों के मिलने से क्या बनता है? तंत्र। ठीक है, तंत्र। और उसके बाद तंत्र के मिलने से जीव बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे शरीर में छोटी छोटी इकाइयां हैं। क्या है? छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनके मिलने से उत्तक बन गया। उसके बाद हमारे छोटे छोटे मसल्स बन गए। मसल्सों के मिलने से क्या बनता है? और छोटे मसल्स मिल गए। तो उसके बाद उत्तक के बाद अंग, उसके बाद हमारे
हाथ बने, पांव बने और अन्य अंग बने, हार्ट, फेफड़े इत्यादि, ठीक है। और अंगों के मिलने से उसके बाद तब क्या बनेगा, तंत्र, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र जब मिल जाएगा तो एक जीवित प्राणी का निर्माण हो जाता है। अच्छा, एक कोशिका है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं, कोशिका के पावर हाउस को। आइए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है रक्त। किसको, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, वृक्क, ठीक है। क्या करता है, वृक्क या किडनी करती है। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। रक्त को शुद्ध कौन करता है, वृक्क या किडनी। आप लोग गलती से हृदय मत मारिएगा। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, प्रेशर देता है, वो उसको शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध कौन करता है, वृक्क या किडनी। अब वृक्क या किडनी आ चुका है तो वृक्क की पथरी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजेट, ठीक है, ऑक्सीजेट क्या है, किडनी के पथरी को कैल्शियम ऑक्सीजेट। किडनी की इकाई क्या है, किडनी की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है, इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन। अब किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है, इकाई नेफ्रॉन हो गई, वजन कितना होता है 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम कितना होता है 150 ग्राम। मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं, 2 होती हैं। कुछ इस तरह से इनका आकार होता है, ठीक है। तो ये तो गया इस, और हाँ एक और बात नोट करिएगा, किडनी मूत्र का निर्माण करती है, किसका, मूत्र का निर्माण करती है, ठीक है। मूत्र का निर्माण कौन करती है, किडनी। और मूत्र में दुर्गंध किसकी आती है, अमोनिया गैस की, किसकी, अमोनिया गैस की, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण वृक्क या किडनी करती है। इसकी किडनी में पथरी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजेट, ठीक है। अब किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का वजन कितना होता है 150 ग्राम, एक किडनी का वजन 150 ग्राम। किडनी किसका निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है। और मूत्र में दुर्गंध किसकी आती है, अमोनिया गैस। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन। किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए इसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ताओं के बारे में जान लेते हैं, वो भी ट्रिक के हिसाब से। किसके हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से। तो ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। क्या है ट्रिक, ईंट पर नाच। तो ई से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, ठीक है। पर से क्या बन गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। और ना से बन गया
न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन। और इसकी खोज किसने की है? चेम्सफोर्ड में। किसने? चेम्सफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चेम्सफोर्ड ने। तो इसका ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने सपने बड़े देख लिए हैं उसको पूरा करिए, उसे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, उसको पूरा करने से जिंदगी आगे बढ़ती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है प्रदीप्त। कौन सी? प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं प्रदीप्त होता क्या है। प्रदीप्त का मतलब होता है जिन वस्तु में स्वयं का प्रकाश हो, उनको स्वयं का प्रकाश हो। अब आप लोग समझिए गए, जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश हो उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो उसको अदीप्त वस्तु। तो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सूर्य। कौन सा है? सूर्य। ठीक है, सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। ठीक है, बल्ब इत्यादि। और जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो उनको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। जैसे ये बोर्ड, दीवार, मार्कर या ये कपड़े, ये क्या है? ये अदीप्त वस्तु है। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये दूसरे के प्रकाश में आने से इनमें हल्की फुल्की लाइट आती है। तो ठीक है, हम लोगों ने जान लिया प्रदीप्त वस्तु कौन है? जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य, तारे और बल्ब। आइए जानते हैं आज के स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से आखिरी पॉइंट पर। तराइन। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? 1191 में। कब? 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और तराइन के द्वितीय युद्ध, ये तो प्रथम युद्ध हो गया। और द्वितीय कब हुआ? 91 के एक साल बाद। कब हुआ? 1192 में। ठीक है, इसमें कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान। कौन हारे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो हम लोगों ने जाना प्रदीप्त वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश हो उनको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे और बल्ब। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और उसके बाद द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जो 1192 में हुआ। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसको कमेंट करिए, लाइक करिए। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।